Morning students, welcome to Shri Radha Vallabh Academy. Class and CBSE students, in social science let's start geography chapter 1 resources and development. In the previous class we have studied about development of resources. हमने पढ़ा था resources का development कैसे हो और अगर हम नहीं करते हैं रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट तो हमारे उसका बेतहाशा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा ये सब हमें पड़ता है और उसका सोल्यूशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखिए हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट के डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर की जनरेशन्स की नीड्स को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनका फ्यूचर जनरेशन्स की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करते हैं जिसमें एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि रियो डी जेनेरो में इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। देखिए 1992 में जून में 100 देशों का ने मिल करके एक अर्थ समिट किया। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ जिस कहाँ हुआ वो रियो डी जेनेरो जगह है कहाँ पर ब्राज़ील में। वहाँ पर एक समिट हुआ जिसमें अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, इस चीज़ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि अर्जेंटली एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी सामाजिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो हम ग्लोबल लेवल पर कर सकते हैं। और उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। द रियो जेनेरो कन्वेंशन एडॉप्ट्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। और ये जो रियो डी जेनेरो में जो कन्वेंशन हुआ ना, सम्मेलन हुआ, वहाँ पर एक हस्ताक्षर हुए, कहा गया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को हम अडॉप्ट करेंगे और एक एजेंडा 21 हम अडॉप्ट करेंगे जिसके द्वारा हम क्या करेंगे 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए 21वीं शताब्दी में उन्होंने एक एजेंडा 21 बनाया। अब ये एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। जो एजेंडा 21 है वो एक डिक्लेरेशन है, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स 1992 में एक डिक्लेरेशन किया कि उसका एम क्या था। ये जो डिक्लेरेशन किया उन्होंने, जो घोषणा की, उसका उद्देश्य क्या था? इट्स एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हम विश्व लेवल पर किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए, उसकी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करें ताकि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचे और हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए। क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने एक एजेंडा बनाया कि एनवायरनमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब क्या है? उनके एजेंडे में था कि हम क्या करें, एनवायरनमेंट को डैमेज करने, जो चीज़ें डैमेज कर रही हैं, पॉवर्टी है, डिजीज़ है, इन सब को हम आपस में वर्ल्ड के सारे लीडर्स, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ आपस में मिलकर कोऑपरेशन करें ऑन कॉमन इंटरेस्ट। हम सबके अपने ह्यूमन बींग्स के, इंसानियत के रक्षा के लिए हमें एक कॉमन इंटरेस्ट लेकर के इन सब पर वर्क करना है ताकि हम अपनी म्यूचुअल आपसी ज़रूरतें पूरी कर सकें और हमारी सबकी एक मिलकर के एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंटल का डैमेज ना करें, पॉवर्टी, डिजीज़, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करें। उसके लिए वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़
that every local government should draw its own local agenda 21. इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या था एजेंडा 21 का, कि हर एक एवरी लोकल गवर्नमेंट, जो स्थानीय सरकार है उस देश की, उस शहर की, उस जगह की जो सरकार है, शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, वो अपना खुद का एक लोकल एजेंडा 21 बनाए जिसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करे। फाइन। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें एक प्लानिंग करनी होगी कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम किस ढंग से यूटिलाइज करें। नाउ वी विल स्टार्ट वन मोर सब टॉपिक, रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमें अगर रिसोर्सेज का अच्छी तरह से न्यायोचित तरीके से इस्तेमाल करना है तो हमें एक अच्छी सी प्लानिंग बनानी ज़रूरी है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया जैसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। कुछ रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे अच्छे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ रिसोर्सेज बहुत कम हैं। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको अपन कहते हैं हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और कुछ ऐसे एरिया हैं, देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हमारे जीवन यापन के लिए, अपने कामों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो वाइटल रिसोर्सेज की भी एक्यूट शॉर्टेज मीन्स बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे रिच मिनरल्स हैं, कोल के अच्छे डिपॉजिट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ढेर सारा पानी है, एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं, बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे बहुत सारा पानी अवेलेबल है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जहाँ पे रोड्स और वो बड़ी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है अच्छी तरह से। ऐसी राजस्थान है, वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत सारी मात्रा में है, क्योंकि वो कौन सा रीज़न है? डेजर्ट एरिया है, तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो बहुत है, बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन पानी की कमी है। ऐसे कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, वहाँ पर आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरे देश से बिल्कुल अलग थलग है, लेकिन यहाँ पे रिच कल्चरल हेरिटेज है, बट डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। यहाँ पे पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत सारे मिनरल्स नहीं हैं। दिस इज़ कॉल्ड फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी क्षेत्र के लिए या लोकल लेवल पर भी हमें बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। टुमारो वी विल स्टडी रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ओके, गुड बाय।